नमस्कार। जन्मभूमि टुडे से मैं संतोष मिश्रा। आज मैं अयोध्या कैंट स्थित बल्ला हाता रिकाबगंज श्री चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में बैठा हूँ। विगत एक दिन पहले की बात है। कुछ चीज़ों को पब्लिक के जो श्री चाइल्ड केयर में एक बच्चा हिमांशु गौड़ का जो था, उसका बेटा एक्सपायर कर गया। एडमिशन उसकी भर्ती जो है बेबी ऑफ नैना के नाम से हुई थी। डॉक्टर सचिन राय के कस्टडी में उसका इलाज चल रहा था। आइए हम जानते हैं कि जो विगत पीछे आज एक दिन पहले जो है 31 तारीख का मामला है। कुछ चैनल के माध्यम से, कुछ न्यूज़ के माध्यम से कई प्रकार के अफवाह जो उड़ रहे हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, हम डायरेक्ट डॉक्टर सचिन राय के शब्दों से जानते हैं कि ऐसा क्या मामला था। जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं उसका वास्तविकता क्या है, उसको मैं जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी कल के डेट में एक पेपर में हमारे पास भी न्यूज़ आया और लोग भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से नाना प्रकार के जो है अफवाह पढ़ा रहे हैं कि बात सही है या गलत है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उसमें आ रहा है कि मैंने न्यूज़ जैसे मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था कि उसमें अपडेट आया था कि कोई आपके यहाँ हिमांशु गौड़ के बेटा भर्ती हुआ था बेबी ऑफ नैना के नाम से। तो उनका ब्लेम ये है कि बच्चा आपके यहाँ एक्सपायर हो गया था 2 दिन पहले। इसके बावजूद आपने अपनी फ़ीस को मेंटेन रखने के लिए कि मेरा फ़ीस का चार्ज बढ़ता रहे, इसलिए आपने उनको सूचना नहीं दिया और उसकी माँ को लगातार आपने ये कह के जो है चुप करा दिया कि बच्चा बहुत सीरियस है। इस पोजीशन पे आप वहाँ नहीं जा सकती, जबकि उसकी माँ बिलख रही थी, रो रही थी कि मेरे बेटे को दूध पिलाना है, मेरे को उससे मिलना है। ऐसी सिचुएशन में आप जो है बच्चे की माँ से आप उनको नहीं मिलने दिया और बच्चा एक्सपायर था। केवल फीस बढ़ाने के लिए आप बच्चे को नहीं मिलने दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। बच्चा ये बेबी ऑफ नैना 24 तारीख को हमारे पास आया था। बच्चे की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, सांस की इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जिस समय बच्चा ये भर्ती हुआ उसी समय इनके घर वालों को सारी कंडीशन बता के उनके हाथ से ही सारी कंडीशन लिखवाई गई थी कि बच्चा आपका बहुत सीरियस है। जैसे कि आप देख रहे हैं तिवारी जी, फोकस कीजिएगा, पेपर में सारी चीज़ें बच्चों की सारा जिस कंडीशन उनके घर वालों द्वारा लिखा गया। एडमिशन के टाइम पे ही सारी बातें बता के उनके घर वालों ने लिखा कि हाँ, हमारा बच्चा बहुत सीरियस है, मशीन पे रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस सब बता के ही बच्चे का इलाज शुरू किया गया। और यहाँ बच्चे के माँ से कुछ छुपाया नहीं गया कि बच्चे मतलब काफ़ी सीरियस हालत में है। बच्चा ये ऑपरेशन से हुआ था। बच्चे की माँ से तो कोई बात ही नहीं हुई। बच्चे की माँ तो जहाँ पे डिलीवरी ऑपरेशन हुआ था बच्चे की माँ तो वहाँ पे थी। ठीक बात है डॉक्टर साहब, लेकिन उसमें तो ये कहा जा रहा है, जो पेपर छपा हुआ है उसमें तो ये लोग पब्लिक कह रही है कि बच्चे की माँ चीख रही थी। डायरेक्ट स्पष्ट कहा गया कि बच्चे माँ बार बार कह रही कि मुझे दूध पिलाना है, मेरे बच्चे से मिलाना है, और आप उससे मिलने नहीं दे। क्या मामला है? देखिए, ये आरोप भी पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है। बच्चे की माँ कहाँ थी सर? बच्चे की माँ तो उसका ऑपरेशन हुआ तो वो तो अस्पताल में लेटी हुई थी। बच्चे की जहाँ तक मुझे जानकारी है, बच्चे की बुआ और एक महिला और उनके साथ वो आके मुझसे बराबर मिलती थी। बच्चे की कंडीशन जानना होता था, बताना होता था। मैं खुद उनको बुला के सुबह शाम बच्चे की सारी कंडीशन के बारे में, दिक्कतों के बारे में मैं खुद उनको व्यक्तिगत रूप से अवगत कराता था। और जहाँ तक बात अंदर जाके दूध पिलाने की है तो वो NICU है। NICU में तो केवल स्टाफ और डॉक्टरों की एंट्री अलाउ होती है। दूध पिलाने का काम, डायपर चेंज करने का काम, दवा देने का काम खुद मैं और मेरा स्टाफ करता है। NICU में अगर हम लोगों को अंदर अलाउ करने लगेंगे, सबके बच्चे लगेंगे अंदर जाएँ, तो फिर उस NICU का क्या पर्पस रह जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा? वहाँ पे और भी सारे बच्चे होते हैं, उन सबको अंदर NICU के अंदर अलाउ नहीं कर सकते ना। और जहाँ तक दूध कहने देने का की मतलब बात है, जी, जहाँ तक दूध देने की बात है, बच्चे का दूध जो है स्टाफ देती है। उसको बच्चे को मुँह से दूध पिलाया जा रहा था। बच्चे की माँ तो अस्पताल में थी, लेटी हुई थी। उसका ऑपरेशन हुआ था, टाँके थे, वो कहाँ से उठ के चली आएगी? बच्चे की बुआ थी और एक महिला और थी साथ में, उनसे बराबर मैं सुबह शाम उनसे बच्चों के बारे में, कंडीशन के बारे में उनको अवगत कराया जा रहा था। कहने का मतलब जो बच्चे की माँ के बारे में जो बातें हो रही हैं वो बेबुनियाद है। आपके कहने का मतलब ये पूरी है तरह से गलत है ये। बच्चा ICU में था, सीरियस था, इसलिए वहाँ पे जाने के लिए अननेसेसरी व्यक्ति को किसी अलाउ नहीं था। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे की सांस बहुत तेज़ होती है, जिसकी सांस की दिक्कत होती है, उसमें दूध वैसे भी बहुत संभाल के दिया जाता है और ना के बराबर दिया जाता है। उसको ग्लूकोज पे रखा जाता है। ऐसे बच्चों में दूध भी बहुत ही सावधानी से दिया जाता है और डायरेक्ट माँ से दूध पिलाने का तो मतलब ही नहीं होता है ऐसे बच्चों में जिनकी सांस बहुत तेज़ हो। जैसे डॉक्टर साहब एक आरोप और लग रहा है
कि बच्चा मृत था और लगातार उसको 2 दिन से मतलब केवल आप इसलिए रखे थे कि क्योंकि आपको सर्विस चार्ज बढ़ानी थी, फ़ीस बढ़ाने थे, डोज़ के पैसे लेने थे, ये सारी चीज़ें को आरोप लग रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप लगाने को जो कुछ भी हुआ, बच्चा सीरियस था। जी। इनको 31 तारीख को ये दुर्भाग्यवश घटना हुई, बच्चा नहीं रहा। उससे 24 घंटा पहले 30 तारीख की ही जब बच्चे की कंडीशन थोड़ी और क्रिटिकल हुई, मैंने इनको बुला के एक रेफरल कागज़ बनाया, बहुत पूरी तरह से बात समझाया। ये चीज़ हमारा कैमरा लगा है, कैमरे में भी आ जाएगी। 30 तारीख की शाम को बुला के मैंने कंडीशन बता के उनको रेफ़र किया कि आप इसको तत्काल मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर या लखनऊ लेके जाइए, बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है। उसके बाद भी ये किस तारीख को आपने मतलब 30 सूचना दिया? तारीख 31 तारीख को या 30 तारीख को? 30 तारीख की शाम को, बच्चे के मृत्यु से 24 घंटा पहले 30 तारीख की शाम को हमने इनको बुला के एक रेफरल कागज़ दिया। उसकी मेरे पास वो भी है, रिसीविंग भी है। 30 तारीख में रेफर कागज़ है आपके पास? ये देखिए, 30 तारीख को रेफरल कागज़ की फोटो, उनकी ओरिजिनल कॉपी उनको दिया था, उसकी फ़ोटो कॉपी हमने रखी है। उस पर इनकी रिसीविंग भी है। रिसीविंग जो है, कोई दीपा इनकी बुआ हैं, उनकी देखिए इस पर रिसीविंग भी है। 30 तारीख में है ये। 30 तारीख की शाम को उनको रेफरल कागज़ दे के कहा गया, बच्चे कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है, कृपया करके इसको मेडिकल कॉलेज या दर्शन वहाँ लखनऊ लेके जाएं। उसके बाद इनको तकरीबन उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम सोच के बताते हैं, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। हम कहा ठीक है। उसके बाद तकरीबन 5 से 6 बार मेरे स्टाफ ने मोबाइल नंबर से अपने कॉल करके इनको बुलाने की कोशिश की। 5 बार कॉल किया, इनका कोई जवाब नहीं आया। हमें बच्चे कंडीशन के बारे में बताना था, बना हुआ है। 5-6 बार कॉल किया, स्टाफ ने कोई जवाब नहीं। ये सीधे 31 तारीख को शाम को लगभग 24 घंटे बाद 8 बजे आए। जब ये आए, बच्चा उस समय सांस ले रहा था, रो रहा था। स्टाफ ने एम्बुलेंस में छोड़ने गया, इनके सामने बच्चे को रुला के दिखाया। 2 दिन से मरा हुआ बच्चा और सांस लेते हुए बच्चे में कोई भी आम आदमी फ़र्क कर सकता है। डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस जो था ये आपका अपना पर्सनल व्यक्तिगत था या उन्होंने खुद? जी। उन्होंने खुद अपनी एम्बुलेंस ये लेके आए थे। मैंने इनसे बताया था जब भी एम्बुलेंस उस पे लेके, एम्बुलेंस लिखा हुआ था उस गाड़ी पे कि अपना खुद का व्यवस्था थी? नहीं, एम्बुलेंस लिखा हुआ था। अब उसमें अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था उन्होंने की नहीं की, वो हमें जानकारी नहीं। इनको बताया गया था कि ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस भी बच्चों को लेके जाएं। स्टाफ मेरा गया था, खुद अपने हाथ से बच्चे को एम्बुलेंस में बैठा के आया। इनके सामने उस समय बैठाते हुए बच्चे को रुला के दिखाया। एक तरह से आरोप लगाना, 2 दिन पहले मर गया, 2 दिन पहले मरे हुए बच्चे में, एक रोते हुए बच्चे में, एक जिंदा बच्चे में कोई भी आम आदमी फ़र्क कर सकता है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये आरोप है, कैमरा अंदर ICU में लगा हुआ है, और करने पे वो भी दिखा दिया जाएगा। बच्चा 15-20 मिनट पहले तक आँख पहुँचा रहा है। डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है जिस समय आपका बच्चा मतलब यहाँ से आपने बच्चे को रिफ़र किया, मतलब 24 घंटे पहले तो आपने रिफ़र कर दिया था अपने हिसाब से, लेकिन उनके परिवार वालों ने जब 31 तारीख को लगभग कई बजे का समय था कि जब बच्चा आपके रूम से बाहर हुआ, हॉस्पिटल से बाहर हुआ? तकरीबन 8 बजे समय 24 घंटा हो गया था। सुबह या शाम को? शाम को 8 बजे, तकरीबन 24 घंटा हो चुका था। बच्चे की कंडीशन के उनके बारे में बताए हुए, रेफ़र किए हुए, कंडीशन उसकी क्रिटिकल बनी हुई थी, उसको बताया 24 घंटा हो गया था। 24 घंटे बाद इन्होंने सीधे यानी जब बच्चा आपके हॉस्पिटल से निकला तो वो मतलब जीवित अवस्था में था? अवस्था में